जय श्री राम। जय मंगल आरती। आज एक बहुत ही गुरु के प्रति जो है भावना, शिष्य की और शिष्य गुरु की शिष्य के प्रति भावना और शिष्य की गुरु के प्रति भावना का भगवान ने कुछ राज खोला है। आज एक गुरुदेव ने जो है अपने शिष्य के लिए जो कर सकते थे वह सब किया, और शिष्य ने भी बस लगते तन मन धन से अपने गुरु की खूब सेवा करी। जब जो जरूरत पड़ी वो व्यवस्था बनाई। कुछ समय बाद शिष्य को भी ये इच्छा थी कि हमको भौतिक सुख सुविधाओं से गुरुदेव संपन्न कर देवे। गुरु जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान हमारे शिष्य को जो मांग रहे हैं उसकी मनोकामनाएं पूरी करो। इसी बीच क्या होता है कि अचानक से शिष्य बीमार पड़ जाते, खूब बीमार हो गए। गुरु जी ने अपने ध्यान के द्वारा जाना कि अब शिष्य का जितना भी पुण्य था वो सब खत्म हो चुका है, अब पुण्य नहीं बचा, और इसका अब जीवन जो है आधे जीवन में ही, आधी उम्र में ही जी अपना शरीर छोड़ करके कुछ दिन में ही जाने वाला है। जब गुरु का ये आवाज हुआ तो गुरु ने भगवान से पुनः प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरे शिष्य ने मेरी खूब सेवा की है, मेरे परिवार की सेवा की है, तन मन धन से मुझे समर्पित रहा है। भगवान, जो मैं ये देख पा रहा हूं ध्यान साधना के माध्यम से कि मेरा ये परम प्रिय शिष्य जाने वाला है, इसके ऊपर आप कृपा करो। तब भगवान ने गुरु को आभास कराया कि बेटा, हम जो है ठीक है, इसको क्षमा कर देंगे, इसके पुण्य तो खत्म हो चुके हैं, तो क्या तुम तुम्हारे पुण्य इसको दे सकते हो? गुरु से कहा तो गुरु ने कहा बिल्कुल, इसी क्षण मैंने जीवन में जो भी पुण्य कार्य किए हैं, पूजन पाठ हवन यज्ञ जो दर्शन आदि तीर्थों का फल जो प्राप्त मुझे हुआ है, वो सारा का सारा मेरे इस शिष्य को प्राप्त हो जाए, और इसका जो है इस शिष्य के छोटे छोटे बच्चे हैं, इस असमय इसकी मृत्यु ना होवे, ऐसी गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो आपका पूरा पुण्य हम जो है परिवार का उसको ट्रांसफर कर दे रहे, उसको भेज दे रहे हैं, परंतु फिर तुम्हारे खाते में कुछ नहीं बचेगा। जब तुम्हारे घर कोई बीमार होवेगा तब तुम प्रार्थना भी करोगे तो भी स्वीकार नहीं होगी। गुरु ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, उसके शिष्य के प्राण बच जाए चाहे भले ही मेरे प्राण चले जाए। गुरु ने ये तक कह दिया भगवान के समक्ष। वही हुआ, गुरु के पूरे पुण्य चले गए। धीरे धीरे वह शिष्य स्वस्थ हो गया। कुछ समय के बाद गुरु के घर से जो है, अब उसके तो उम्र पूरी हुई थी, उसका तो जाना था शिष्य का, भगवान ने टाला, और गुरु के घर कोई असमय जो है परिवार का सदस्य चला जाता है। इसके बाद जो है शिष्य से बाद में चर्चा होती है। शिष्य को जबकि यह जानकारी नहीं होती है कि गुरु जी ने अपना सारा का सारा पुण्य दे करके मेरी जान बचाई है, और मेरी जान के बदले जो है गुरु के परिवार का कोई सदस्य भी मेरी जान के निमित्त जो है जा चुका है। परंतु जो है आज के समय में हम ये देखते हैं कि कोई भी गुरु परंपरा के आधार पर कोई भी शिष्य सोचता है हमारे गुरु ज्यादा नहीं जानते हैं, फलाने गुरु ज्यादा जानते हैं। परंतु ये बात निश्चित है कि आपको जीवन में जो गुरु आना था वो भगवान की कृपा से ही आपके जीवन में आया है। भगवान की कृपा से ही आपको गुरु प्राप्त होता है। अपना गुरु अनपढ़ भी हो तो उसमें किंचित मात्र भी जो है आप संदेह ना करें, और किसी बहुत विद्वान गुरु को देख करके अपने गुरु को छोटा कभी न समझे, क्योंकि वो जो आपको दे सकता है, भगवान ने चूंकि आपको उससे मिलाया है, तो निश्चित ही वो आपके जीवन में उजाला के लिए आया है। इसलिए अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखें। कभी मन में ये भावना लाए कि मुझको ये गुरु छोड़ करके दूसरे गुरु बना लेने चाहिए। ऐसा करने वाला निश्चित है
कि नरक में जाता है। तो मेरा सभी सनातनियों से ये जो है अनुरोध है कि अपने गुरु पर कभी भी, जिनके भी जो गुरु है, और मैं तो बहुत लोग दीक्षा के लिए हमारे पास आते हैं, सबको यही सलाह देता हूं कि भाई जो उनके जो गुरु हैं वो अपने गुरु को ही भगवान माने, क्योंकि भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु ही शिष्य को भगवान से मिलाता। गुरु ही भगवान का, क्योंकि गुरु मार्ग है, मंजिल तो सिर्फ परमात्मा है। इसलिए ये दोनों बातें एक दूसरे के पूरक हैं। जब भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त हो रहा है और जब गुरु प्राप्त हो जाता है तो गुरु शिष्य को भगवान से मिलवा देता। इसलिए सांसारिक भौतिक सामान सामग्री सुख सुविधा के संबंध में अपने गुरु पर संदेह ना करें। ऐसा करने वाले फिर जीवन में गुरु के जाने के बाद जो है कभी उनको सुख प्राप्त नहीं होता। जय श्री राम, जय मंगल आरती राम।